इस तरह से पूजा पाल का निष्कासन हुआ है, विधायक हैं आपके और पीडीए समाज से आती हैं, तो क्या लगता है उस पर? ऐसे बागी नेताओं को तो पहले निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर करी हैं तो भगवान करे कि उनको भाजपा टिकट दे और वो लड़े जाके। हम चले गए हैं तो क्या दोबारा आ जाएंगे? ये नामुमकिन होगा समाजवादी पार्टी में। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठते थे, तब उनको बेइज्जती नहीं महसूस हो रही थी। ऐसे होना चाहिए। इस फैसले को हम स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना अच्छा किया है। मुझे ऐसे लगता है कि समाजवादी पार्टी के और भी महिला नेता और कार्यकर्ता भी हैं। जिस तरह से पूजा पाल का निष्कासन हुआ है, विधायक हैं आपके और पीडीए समाज से आती हैं, तो क्या लगता है उस पर? देखिए, ये इस पर जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया होगा इस पर आप देखिए, मेरा कहने का पूजा पाल जी और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया और इस तरह से उन्होंने राज्यसभा सांसद में क्रॉस वोटिंग करके, और आप लगातार जो सत्ता पक्ष है उनके संरक्षण में हैं, तो आप जिस दल के लोगों ने आपको जनप्रतिनिधि बना करके भेजा है, माननीय विधायक जी बनाया है, तो आप उस दल की गरिमा का ख्याल रखते हुए आपको किसी भी मतलब कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो समाजवादी पार्टी के फैसले के साथ हैं। जी, तो एक बार ये पीडीए समाज से थी तो विचार करना चाहिए था या फिर फैसला एकदम सही? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो कहते नहीं है कि 99 गलतियां करने के बावजूद भी एक लास्ट चांस देते हैं। जब तक कोई 100 गलती पूरी नहीं कर लेता है तब तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और उन्हें पूरा मौका देते हैं अपना पक्ष रखने का। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ही किसी पर कार्रवाई नहीं करते और हमें लगता है पार्टी ने जो भी फैसला लिया हम लोग उससे पक्ष। जो पूजा पाल का निष्कासन हुआ है समाजवादी पार्टी से, किस तरह से देख रही? विधायक हैं आप लोगों की और पीडीए समाज से भी आती है और अखिलेश यादव ने निष्कासित कर दिया पार्टी से। जी भैया, सबसे पहले तो मैं 25 करोड़ देशवासियों को, ग्रामवासियों, देशवासियों, क्षेत्रवासियों और समझ लीजिए कि पूरे लोगों को 125 करोड़ को मैं 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इसके बाद जो है जो हमारा देशवासी, हाँ, अगर पार्टी की बात आती है तो ये पूजा पाल जी जो है बहुत गलत काम करी है वो, इसलिए कि जब उनको कोई नहीं पूछ रहा था, कोई नहीं देख रहा था, तो हमारे समाजवादी पार्टी ने देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बुला कर टिकट दिलवाए और कदम कदम पर साथ दिए थे। तो ये जो है पूजा पाल गद्दारी करी हैं, धोखेबाजी करी हैं, तो सोच रही हैं कि हम उनका बड़ाई कर देंगे और इनका हिनाई कर देंगे तो हमको भाजपा वाले आगे बढ़ा देंगे। आप समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो बहन को समझना चाहिए कि दुख सुख में समाजवादी पार्टी के मुखिया आपके कदम पर साथ रहे और समाजवादी पार्टी के बुराई करके कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर करी हैं तो भगवान करे कि उनको भाजपा टिकट दे और वो लड़े जाके। जी, तो अखिलेश यादव को एक बार पीडीए समाज से आते एक बार विचार तो करना चाहिए था। देखिए, हमारी बात सुनिए, विचार वो करते क्यों नहीं करते हैं? महिलाओं को लेकर के देखिए कितना बड़ा वहाँ पर मीटिंग करवाए, महिलाओं का सम्मान देते हैं। सबको पता है कि कितना विचार किए। जब विचार नहीं मिल रहा है, उनको कोई घोल के पिला दे रहा है, तो लोग जो जा रहे हैं उधर तो जाए, क्या कर सकता है? कोई जो जा रहा है तो उसको रोक थोड़े ना पाएगा। और वो सोच रहा है कि हम चले गए हैं तो क्या दोबारा आ जाएंगे? ये नामुमकिन होगा समाजवादी पार्टी में। वो दोबारा फिर वो लेने वाले नहीं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। ठीक है, क्या लग रहा है कि जिस तरह से पूजा पाल का निष्कासन हुआ अखिलेश यादव ने, तो उस फैसले को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, उस फैसले को तो हम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि ऐसे बागी नेताओं को तो पहले निकाल देना चाहिए। जब हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, तो इन्होंने विपक्ष में जाके वोट किया। ठीक है, जब हमारी पार्टी को सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत थी हमारे माननीय जी को, तब इन्होंने विपक्ष में जाके वोट किया। ठीक, आप विधायक हमारी पार्टी की हैं, आप हमारी पार्टी की चुनी हुई विधायक हैं। हमारी जो है हमारे माननीय जी आपको कहां से कहां उठा के बैठा दिया, आपको उसको सोचना चाहिए कि अभी आप विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाना चाहिए ना भैया। उन्होंने गलत किया और निकाल तो तभी देना चाहिए जब इन्होंने वोटिंग किया था, क्रॉस वोटिंग किया था। लेकिन हमारे माननीय जी फिर भी इनको बहुत मौका दिया, इंतजार कर रहे थे कि अभी ये जो है संभल जाए, सुधर जाए। लेकिन नहीं, ये बीजेपी की एजेंट बन चुकी थी, बीजेपी का प्रचार करती थी, बीजेपी के बारे में जो है बड़े बड़े बोलती थी। तो हमारे माननीय जी बहनों को बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं आगे बढ़ाने में, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का सिंबल दिया, इतनी बड़ी बड़ी वहाँ रैली जाके किया, इतना सपोर्ट किया, तो उसका उनको तो कम से कम उसका सम्मान करना। नुकसान नहीं होगा भैया, काहे का नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा और फायदा होगा। इसलिए फायदा होगा कि आप यही देखिएगा,
पूजा पाल जिस लालच में गई है ना, आप देखिएगा इनको टिकट भी नहीं मिलेगा, बीजेपी इनको टिकट नहीं देगी। और अगर टिकट दे भी देगी तो आप देखिएगा बहुत बुरी हार हारेंगी, क्योंकि जो हमारे पीडीए का नारा है ना, जो पीडीए के हमारे जननायक है माननीय जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज आप देख रहे हैं कि देश विदेश का डंका उनके नाम का डंका बज गया। जिस तरीके उन्होंने, आप जानते हैं, सरकार को नाको चना चबवा दिया, नकेल डाल दिया है। जिस तरीके हमारे माननीय जी जननायक बोले जाते हैं ना, उन्होंने अपना शेर का दिल जो है दिखा दिया, शेरों की तरीके दहाड़ दिया, दिल्ली में दिल्ली हिला दिया। जो बागी विधायक आपके जिनको पहले निष्कासित किया था, राकेश प्रताप सिंह, अभय प्रताप सिंह और मनोज पांडे, ये सब तो खुलकर समर्थन कर रहे हैं पूजा पाल का, और वो कह रहे हैं कि आखिरी की ताबूत में आखिरी कील है समाजवादी पार्टी के। अरे भाई ये बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं? मनोज पांडे जी की। उनकी पहचान कहाँ से हुई है? जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठते थे तब उनको बेइज्जती नहीं महसूस हो रही थी? तब उनको नहीं हो रहा? तब तो लग्जरी लाइफ चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। हमारे माननीय जी का देन था जो आज यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, ठीक है। नहीं, मनोज पांडे जी का अगर वही ऊंचाहार विधानसभा हमारी विधानसभा से बहुत दूर नहीं है भाई, बहुत दूर नहीं है। आप देखिएगा अभी जो है 24 के चुनाव में अपनी विधानसभा में नहीं जिता पाए, अपनी विधानसभा की वोटें नहीं ला पाए भाई। तो रायबली में इनकी छवि खराब है। और ऊंचा हार की तो छोड़ दीजिए, ऊंचा हार में हम लोग जमीन से उतर के ना महिलाओं की टीम चली जाएगी कि सोलोन विधानसभा मेरी भी आती है, सरोजनी नगर भी मेरी आती है। जो समाजवादी पार्टी फैसला उसके साथ है, बिल्कुल साथ में। बहुत पहले हमारे माननीय जी को कर देना चाहिए। ऐसे दागियों को जो है ना, ऐसे जो बीजेपी के संरक्षक में पल रहे हैं, हमारा खा के हमको आंख दिखा रहे हैं, हमारे खिलाफ जाके वोटिंग कर रहे हैं, उनको हमारे माननीय जी तो बहुत अपना दिल दिखाते हुए 6 महीने का टाइम दे दिया। इनको टाइम जो है सुधर जाना चाहिए, लेकिन नहीं सुधरे। बहुत अच्छा हुआ पूजा पाल जी के साथ ऐसे होना चाहिए। इस फैसले को हम स्वागत करते हैं जो हमारे माननीय जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है। ठीक है। क्या लग रहा है जिस तरह पूजा पाल को बाहर कर दिया पार्टी से और निष्कासित कर दिया पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल कहकर, तो आप लोग इससे क्या सोचते हैं कि एक बार विचार करना चाहिए था या फैसला सही है? पहले तो सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम संध्या यादव, राष्ट्रीय सचिव हूँ मैं, और नेताजी के क्षेत्र से आती हूँ। बहुत गर्व महसूस करती हूँ, मैं नेताजी के क्षेत्र की हूँ। ये जो फैसला हुआ है इस पर बताइए। इस पर मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इतना अच्छा किया है। मुझे ऐसे लगता है कि बहुत पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था राष्ट्रीय अध्यक्ष। जिस तरह के 2 विधायकों को निकाला था, उसी टाइम में इनको भी निकाल देना चाहिए था, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पता था कि ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा से मिली हुई हैं और इनकी हमेशा गतिविधियां। इससे पार्टी कमजोर नहीं होगी? बिल्कुल कमजोर नहीं होगी भैया। क्यों कमजोर होगी? मुझे लगता है कि गंदगी निकल जाती है तो जब साफ सूप होता है ना, तो वो अच्छा रख लेता है और गंदा बाहर निकाल देता है। वही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है हमारे, महिला हैं और वो भी पीडीए समाज से, वो भी महिला है। इसके लिए आपकी उनके साथ सिंपैथी नहीं है? बिल्कुल सिंपैथी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया, अपनी पार्टी का संबल दिया, अपनी पार्टी से उनको जिताया। और वो देखिए किसी पार्टी की नहीं है, वो बसपा की नहीं रही है, वो सपा की नहीं रही, भाजपा में चली गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा फैसला किया है और बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। तो ये समाजवादी पार्टी के तमाम वो नेता और कार्यकर्ता थे जो जिनसे हम बात कर रहे थे पूजा पाल के निष्कासन को लेकर। इनका मानना है कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जो फैसला है वो सही है और अखिलेश यादव को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, और जब इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। फिलहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किसी और वीडियो में। धन्यवाद।